ओके बेटा, जो हमारा नेक्स्ट बटन है दैट इज़ योर रेडियो बटन। ठीक है, चेक बॉक्स तक हम कर चुके हैं। बेटा जो रेडियो बटन होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज़ व्हेन ओनली वन ऑप्शन इज़ रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्शन। जब आपको केवल एक ही सिलेक्ट करना हो उसके लिए आप यूज़ करते हो किसको? रेडियो बटन को। लेकिन चेक बॉक्स में हमने क्या था कि हम नंबर ऑफ ऑप्शंस जो आपको गिवन है आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हो, मीन्स दैट वन मोर देन ऑप्शंस को आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बट रेडियो बटन में आप केवल एक ही जो आपको गिवन है ऑप्शन उनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू को आप सिलेक्ट कर सकते हो और ये आपका एक सर्कल की तरह आपको एक बटन दिखाई देता है। तो देखिए जैसे मैंने लिख दिया जेंडर लिख दिया या आप जेंडर लिख दिया, इनपुट टाइप में मैंने दिया रेडियो, नेम में मैंने दे दिया जेंडर। आपको यहाँ पे जो रेडियो बटन आपने क्रिएट किया बेटा उसका नाम बताना पड़ेगा। जैसे हमने ऊपर चेक बॉक्स में वैल्यू में दे करके रीडिंग बताया था, रीडिंग हमने बाहर नाम में उसका डिस्प्ले किया था, सेम एज आपको यहाँ नेम बताना पड़ेगा कि आपका जेंडर नेम का आप एक वो बना रहे हैं, अपना रेडियो बटन बना रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू जो फर्स्ट बटन है वो क्या कंटेन कर रहा है? वैल्यू मेल, और जो सेकंड वाला है वो क्या कंटेन कर रहा है? वैल्यू आपकी फीमेल। तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आप अपने प्रोग्राम को सेम एज वहीं पे अपने प्रोग्राम को क्लोज करोगे स्टेप बाय स्टेप। बट हम इस प्रोग्राम में मेन देखेंगे कि आप अपने रेडियो बटन के लिए क्या एट्रीब्यूट या किस तरीके से आप किस फॉर्म में आप अपने टैग को राइट करते हैं। तो योर जेंडर आपने जेंडर लिख दिया, इनपुट टाइप में दिया आपको रेडियो बटन लेना है। जैसे हम इनपुट टाइप में ऊपर चेक बॉक्स ले रहे थे, टेक्स्ट ले रहे थे, पासवर्ड ले रहे थे, सेम है यहाँ पे हम रेडियो लेंगे। नेम में हम जेंडर देंगे क्योंकि आप जेंडर नाम का एक रेडियो बटन बना रहे हो, लेकिन वो अंदर वैल्यू कौन सी कंटेन कर रहा है? आपकी मेल और फीमेल। लेकिन आप कहोगे मैडम हमारी बुक में नेम की जगह वैल्यू गिवन बेटा, वैल्यू देने के बाद वो आपकी दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करता है, मेल को और फीमेल को। लेकिन और रेडियो बटन का जो मेन आपका काम होता है वो क्या करता है? सिर्फ एक ही वैल्यू को सिलेक्ट करे। इसलिए इसने क्या किया है, सेकेंड ऑप्शन में फीमेल के आगे से चेक लिख दिया। जब ये फॉर्म जाएगा तो फीमेल के लिए वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा कोई ऐसा फॉर्म है जिसको मेल भी फिल कर सके, फीमेल भी फिल कर सके, देन यू यूज़ दिस टाइप ऑफ सिंटैक्स। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। मैंने इसको कंट्रोल एस किया, देन देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको रन कर रखा है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आपका इस प्रोग्राम की आउटपुट आपको दिखाई दे रही है। सेम एज हमारा वही प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने देखिए रेडियो बटन को क्रिएट किया मेल एंड फीमेल। देखिए बेटा मैंने यहाँ पे इस के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। यदि मैं फीमेल को क्लिक करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिसलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। यदि जो आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, मिस्टेक तो नहीं है वो ठीक है, लेकिन हम ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्म हो कि जिसको मेल भी फिल करे और फीमेल भी फिल करे। यदि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेल, MELE मेल, ठीक है, वैल्यू मैंने दी थी, लेकिन यहाँ पे आपको नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा बेटा। वैल्यू मैंने आपको दे दी, ठीक है। इधर भी मैं सेम है जैसे ही करती हूँ, मैंने लिखा वैल्यू कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया फीमेल, ओके। कंट्रोल एस किया मैंने प्रोग्राम को। उसके बाद मैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोर पे गई, ठीक है। एक्सप्लोर पे जा कर के मैंने प्रोग्राम को एक तरीके से आपका जस्ट 1 मिनट बेटा, ठीक है, इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद देखिए अब मैं यहाँ पे जब आपकी रेडियो बटन की हेल्प से वैल्यू को सिलेक्ट करूँ बेटा, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है, ये सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा ये वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करेगा। यदि आप करते हैं, देखिए आपने लिया यहाँ पे CHECKED चेक्ड, ठीक है। यदि आपने ऐसा लिया, जो एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन बेटा मैं वही समझा रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आपने पेज को रिफ़्रेश किया तो देखो फीमेल आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या कर रखा है अपनी जो प्रोग्राम की कोडिंग की है उसमें पहले से ही इसको चेक कर दिया है, पहले से इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको लिए आपको सिलेक्ट करके हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि आप वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ करते हो, मेल एंड फीमेल को देते हो, तो ये दोनों को सिलेक्ट नहीं करेगा। आपको वहाँ पर नेम के नाम से जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसको पहले देना पड़ेगा, तभी आपका रेडियो बटन वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम फिर से चेंज करेंगे अपने प्रोग्राम को, ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए, ठीक है, आप यहाँ से इसको हटा दीजिए।
हम सेम एज यही लिखेंगे, नेम, NAME, नेम कर दिया आपने, ठीक है। नेम में हमारा किस नाम से रेडियो बटन, जेंडर के नेम से बना रहे हैं हम, ठीक है। वैल्यू वो और सिलेक्ट कर रहे हैं मेल एंड फीमेल, लेकिन जो हमारा बना रहे हैं हम किस नेम से, हमारा रेडियो बटन किस नेम से, हमारा जेंडर के नेम से। देखिए हो गया, कंट्रोल मैंने S किया। उसके बाद मैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गई, मैंने फाइल को ओपन किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ। अब देखिए मेरे पास, मैं एक वैल्यू को सिलेक्ट करती हूँ, जब मैं दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली जो पहले वाली मैंने वैल्यू सिलेक्ट की है वो आपकी डीसिलेक्ट हो जाएगी। तो बेटा इस तरीके से आप रेडियो बटन का यूज़ करते हो HTML फॉर्म के अंदर।